ओके चलिए बच्चों, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का टाइम है अब, ठीक है ना। ओके सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इतने कुछ फॉर्मूला है नहीं, और जितने फॉर्मूला है पहले मैं आपको लिख के यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला फॉर्मूला ही होता है आपका कि कोई भी अगर आपके पास लूप दिया हुआ है, राइट, तो उस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है n इंटू आई इंटू ए। कितना होता है लूप का मैग्नेटिक मोमेंट? होता है आपका n इंटू आई इंटू ए। दिस इज करेक्ट, करंट कैरिंग इज आई, ठीक है। अच्छा फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आता है बच्चों बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का। तो बार मैग्नेट है, उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है μ0/4 पाई 2m बाई वाई क्यूब, या 2m बाई डिस्टेंस क्यूब। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सेंटर से, राइट। ओके और अगर बच्चों आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस r, तो इक्वेटोरियल लाइन पे यही फॉर्मूला है μ0/4 पाई m बाई आर क्यूब। क्या आएगा बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर m बाई आर क्यूब आएगा, और एक्सिस के ऊपर फॉर्मूला आता है 2m बाई आर क्यूब। दैट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद ओके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों नॉर्थ से साउथ की तरफ। किस तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? नॉर्थ से साउथ, और वापस मैग्नेट के अंदर कहाँ होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पे साउथ है यहाँ पे नॉर्थ है, मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। तो हमने इस तरह से अगर मैग्नेट रखा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है, राइट, अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है बार मैग्नेट का विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दो फॉर्मूला काम के हैं इसका। टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। इसको घुमाने के लिए वर्क करना पड़ता है आपको एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा जिसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी। ओह बाप रे, चारों फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको साथ में। टी होता है आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी, बराबर, ठीक है। चलिए जैसे ही आप इतना करोगे, इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का, राइट। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्या करेंगे हम? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम z लिखते हैं दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन डेल्टा। और डेल्टा क्या है? डेल्टा होता है आपका एंगल ऑफ डीप, राइट। नाउ यू कैन राइट दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर। ओके एंड यू कैन ऑल्सो डिवाइड दिस टू इक्वेशन एंड यू कैन राइट tan डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इतनी सी कहानी है पूरे चैप्टर की। इसके सिवाय पूरे चैप्टर के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, एक दो और फॉर्मूला है, वो ससेप्टिबिलिटी वाले, राइट। तो अगर कोई सोलेनॉइड है, राइट, और अगर आपने उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो पहला बनता है H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज N इंटू आई, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू करंट। ओके चलिए, मटेरियल के अंदर आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चों म्यू इंटू H। कितना बनता है मटेरियल के अंदर? नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू इंटू H। चलिए म्यू क्या होता है? म्यू होता है आपका म्यू आर इंटू म्यू जीरो, ओके। और ये म्यू आर क्या होता है? म्यू आर आपका होता है बच्चों 1 प्लस साई एम। म्यू आर क्या होता है? 1 प्लस साई एम। साई एम इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूला था मैग्नेटाइजेशन M क्या होता है? तो M इज इक्वल टू साई एम इंटू H, ओके। एंड दिस मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर। तो इतने से आपके फॉर्मूला है इस चैप्टर में। अब इतने फॉर्मूला से जुड़े हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 बाई 1, ओके। पहले दो जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, दैट इज कम्प्लीटली थियोरटिकल। सो मैं कोई टाइम यहाँ पे थियोरटिकल में वेस्ट नहीं करूंगा। एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल शेयर द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन विथ यू दैट यू जस्ट रीड बाय योरसेल्फ। हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, बट पहले फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए क्विकली। चलिए बच्चा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। सवाल कुछ ऐसा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, राइट। तो एक छोटा सा बार मैग्नेट दिया हुआ है बच्चों, राइट, जिसका एक्सिस जो है बार मैग्नेट का इट इज एट 30 डिग्री एंगल। द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट इज एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ सम एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। चलिए और क्या कहा है? एक्सटर्नल फील्ड आपको दे दिया 0.25 टेस्ला, तो बी इज गिवन एज 0.25 टेस्ला। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4.5 इंटू 10 पावर -2 जूल। चलिए टॉर्क दिया है आपको
4.5 into 10 power minus 2 जूल. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. चलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, स्मॉल m. तो अब भी बच्चों हमने फॉर्मूला किया कि if you place a bar magnet placed in external magnetic field, bar magnet placed in external magnetic field will experience a torque which is equal to mb sin theta. Okay, torque is given here 4.5 into 10 power minus 2. m फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट है 0.25, एंगल दिया है 30 डिग्री. यू कैन सी इट राइट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, साइन 30 इज 1/2. इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चों आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 0.36 जूल पर टेस्ला. जूल पर टेस्ला यूनिट कहाँ से आया? यू कैन ऑल्सो राइट द यूनिट ऑफ मोमेंट इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर. यू कैन ऑल्सो राइट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बट फ्रॉम दिस फॉर्मूला टॉर्क इज इन जूल यूनिट, बी इज इन टेस्ला यूनिट. तो एम क्या आ जाएगा बच्चों? जूल बाई टेस्ला. राइट, तो मैग्नेटिक मोमेंट यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन यूनिट ऑफ जूल पर टेस्ला में भी आप लिख सकते हो. चलो, तो पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन निकला. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. चलिए क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सवाल ऐसा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट. तो पहले मैं हेडिंग मार लूंगा, बार मैग्नेट की बात है, ठीक है. चलिए, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. चलिए, मोमेंट दे दिया है आपको, दैट इज 0.32 जूल पर टेस्ला. इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. चलिए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 0.15 टेस्ला. If the bar magnet is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to stable and unstable equilibrium? चलिए बच्चों, आपको ये पूछा है कि ये बार मैग्नेट किस कंडीशन में अगर रखोगे तो इट इज गोइंग टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम. लेट्स टॉक अबाउट दैट. स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट. तो इक्विलिब्रियम कहा गया है, तो बात बहुत सिंपल सी है बच्चों के, टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0. अब टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0. ना m 0 होगा ना b 0 होगा, तो ऑब्वियस है कि साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0. तो साइन का वैल्यू 0 आता है एक 0 डिग्री के ऊपर और दूसरा 0 आता है 180 डिग्री के ऊपर, राइट. तो जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा ना, दिस इज कोरस्पॉन्ड टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन थीटा इज 180 इट इज कोरस्पॉन्ड टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट. चलिए, तो अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं बच्चों, तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, राइट. ओके, हियर थीटा शुड बी 0. थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो 0 एंगल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट शुड ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन, राइट. तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ. तो जब आप मैग्नेट को ऐसे रखोगे ना, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा इज इक्वल टू 0 विद द मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ यू कीप the magnetic moment in opposite direction, that means it is your south and it is your north. This is correspond to the unstable equilibrium, right, where the theta is 180 degree. चलिए, आपको ये भी पूछा है दोनों कंडीशन के अंदर आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है. चलिए, कोई बात नहीं बच्चों, फाइंड कर लेते हैं. ओके, सेकंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल कंडीशन और स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट्स राइट. चलिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 0. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? माइनस एम बी कॉस थीटा, जो हमने लिखा था फॉर्मूला, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस. चलिए, एम का वैल्यू कितना है? 0.32, बी है 0.15 कॉस 0, राइट. कॉस 0 का वैल्यू होता है 1. आप मल्टीप्लाई करना बच्चों, 0.32 वाला जब मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज गोइंग टू बी 0.048 माइनस 0.048 जूल. यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, नेगेटिव है भाई. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तभी होता है व्हेन देयर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. चलिए, ओके, इफ यू वांट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ यू वांट टू फाइंड, तो थीटा रखो बच्चों 180 डिग्री, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव किया हुआ है. सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका माइनस एम बी कॉस 180, ओके, माइनस एम बी एंड कॉस 180 इज -1. तो ये दिस आंसर इज 0.048 जूल. तो यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में है, एंड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कैसा है भाई? ये इक्विलिब्रियम आपका अनस्टेबल रहने वाला है. ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए बच्चों क्विकली इस क्वेश्चन को. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लेट्स सी.
तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है कि अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10 पावर -4। तो पहले तो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन है सोलेनॉइड का, एंड आई हैव नंबर ऑफ टर्न गिवन दैट इज 800 total turns. This is not number of turn per unit length, it is just given as 800 turn, that is total turn, that is capital N. If it is turns per unit length, that you have to mention small n, but it is only capital N. चलिए, and which has the area of cross section given 2.5 into 10 power -4 meter square, carries a current. Okay, current is given as 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? So why this solenoid will act as a bar magnet? So we have seen that magnetic field lines of solenoid and bar magnet both are quite similar. That is what we have seen in theory. So you can write here, this solenoid has very similar pattern of magnetic field as bar magnet. चलिए, what is the magnetic moment of this solenoid? Very simple. तो magnetic moment स्मॉल m क्या होता है, मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था n इंटू आई इंटू ए, 800 3 2.5 इंटू 10 पावर -4। चलिए बच्चों, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, यू विल गेट दिस एज 0.6। ओके, आपके पास या तो यूनिट लिखेंगे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट द यूनिट ऑफ जूल पर टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज इन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। राइट, अभी आपको ये नहीं पता है बच्चों कि जब करंट पास करोगे तो सोलेनॉइड का कौन सा एंड नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, कौन सा एंड साउथ की तरफ बिहेव करेगा, ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी खाली इतना ही लिखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज अलॉन्ग द एक्सिस। राइट, चलिए एक और सवाल, छठा क्वेश्चन। इफ द सोलेनॉइड इन दिस क्वेश्चन इज फ्री टू टर्न about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied. Okay, so in solenoid of question number 5 we are going to apply the magnetic field. चलिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है बच्चों आपको? यू आर गोइंग टू अप्लाई 25 टेस्ला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री? थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री है, सोलेनॉइड को टॉर्क कितना लगेगा? सो वी नो दैट करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट. So solenoid and bar magnet, both things can be considered equivalently, right? So what torque it will experience? So torque on solenoid in magnetic field. So here solenoid is behaving as a bar magnet. So torque is equal to mb sin theta. Okay, magnetic moment we have obtained here. This is 0.6. Magnetic moment is 0.25 into sin theta कितना है? 30. चलिए साइन 30 का वैल्यू डाल देना बच्चों 1/2, और बाकी आपके कैलसी को कहना आपका काम करें. तो दिस इज गोइंग टू बी 0.075 न्यूटन इंटू मीटर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क. इतना टॉर्क लगेगा उस सोलेनॉइड को 0.075 न्यूटन इंटू मीटर. ठीक है, चलिए अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की. शू कहवा मांगे छे प्रश्न नंबर 7 જોઈશું आपने. चलिए सवाल ये कहता है कि अब बार मैग्नेट, वापस आया बार मैग्नेट. अब डेटा लिखने की हैबिट रखो बच्चों. डेटा लिखने की हैबिट होगी ना आपको तो कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. चलिए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. चलिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 1.5 जूल पर टेस्ला. लाइज अलाइन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. चलिए ये कहाँ पर है? तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.22 टेस्ला, और जो बार मैग्नेट है ना इट इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. That means theta is 0, right? So bar magnet is aligned in the direction of field. That means जो इनिशियल एंगल है थीटा 1 लिख दो उसको. ये कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि आपका बार मैग्नेट जो है ना वो फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन किया गया है. राइट, चलिए तो फिर आगे देखते हैं पूछा क्या है. लेट्स सी.
First, what is the amount of work required by external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field and opposite to the field? लो वर्क का फॉर्मूला है, मैंने लिखा था फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए पहले फाइंड करते हैं बच्चों वर्क टू रोटेट मैग्नेट टू नॉर्मल द फील्ड। चलिए भाई मैग्नेट को फील्ड के नॉर्मल लाना है, मतलब फाइनल एंगल आपको कितना करना है 90 डिग्री। फाइनल एंगल कितना करना है आपको 90 डिग्री करना है। तो थीटा की वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए एम कितना है 1.5, बी इज 0.22, कॉस थीटा 1 वॉज 0 डिग्री, थीटा 2 इज 90। चलिए cos 90 तो 0 ही हो जाएगा एंड cos 0 कितना होता है 1। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस 1.5 एंड 0.22 दिस इज गोइंग टू बी 0.33। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा पहले केस में। चलिए अब आपको ये पूछा गया कि अगर आपको उस मैग्नेट को पूरा एंटी पैरेलल कर देना है, एंटी पैरेलल मतलब एंगल कितना हो जाएगा 180, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए तो लिखते हैं, इसी के अंदर है ना, यस ए के अंदर ही है, ये ए के अंदर का फर्स्ट पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है उसके अंदर का। टू रोटेट डाइपोल टू मेक इट एंटी पैरेलल, टू मेक इट एंटी पैरेलल टू द फील्ड। चलिए एंटी पैरेलल मतलब आपको फाइनल एंगल करना है भाई 180। एंटी पैरेलल मतलब फाइनल एंगल कितना करोगे आप 180 करोगे। चलिए तो वर्क डन का वापस सेम फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा 1 जो 0 है, कॉस थीटा 2 जो 180 है। चलिए एम कितना है 1.5, बी है 0.22, कॉस 0 कितना होता है 1 एंड कॉस 180 होता है -1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो आपका आंसर आएगा 0.66 जूल। चलिए भाई यहाँ पे आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 0.66 जूल। ओके, अभी इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा भी पूछा है कि दोनों कंडीशन के अंदर मैग्नेट को टॉर्क कितना लगेगा। हाँ तो भाई पता है ना फॉर्मूला टॉर्क का, मैं गिन के दिखाऊं। तो पहले कंडीशन में टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा, पहले 90 डिग्री के ऊपर है। पहले आप मेरे जो भी आपका मैग्नेट है उसको 90 डिग्री पे रखा, तो टॉर्क कितना होगा एम बी साइन 90, वैल्यू डाल दोगे ना, खुद से डालना ही पड़ेगा राइट। अब दूसरे कंडीशन में टॉर्क कितना हो जाएगा एम बी साइन 180, क्योंकि फाइनली आपने डाइपोल को 180 डिग्री पे अलाइन किया है। तो टॉर्क इज एम बी साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0। तो दूसरे केस का टॉर्क हो जाएगा 0, पहले केस का आप फाइंड कर लेना कितना आ रहा है वो। तो ये हो गया बच्चों आपका सवाल नंबर 6 कंप्लीट, जहां पे आपको वर्क डन का फॉर्मूला रखना था, वर्क टू रोटेट द बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे एम बी की जगह हो जाएगा पीई। एम बी का काम कौन करेगा वहां पे पीई करेगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल में राइट। चलो तो फिर कॉपी करेंगे क्विकली एकदम फटाफट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन इज अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड। चलिए सोलेनॉइड की बात की है पाची, सोलेनॉइड। चलिए सोलेनॉइड एज अ नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन दिया है 2000, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट 4 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउिंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सोलेनॉइड को सस्पेंड किया गया जो ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न कर सकता है। व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए अब मैं इसको पूरा गिन के नहीं दिखाने वाला हूँ आपको। हाँ ओके, चलो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट होता है N × I × A। ये तीनों वैल्यू डाल के आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आएगा 1.28 जूल पर टेस्ला। और ये पूछा है कि व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 7.5 × 10⁻⁻2 टेस्ला। चलिए हॉरिजॉन्टल फील्ड है B = 7.5 × 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला इज सेटअप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री है राइट। तो ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड है एंड द सोलेनॉइड इज एट अ 30 डिग्री, मतलब सोलेनॉइड कुछ इस तरह से है राइट। दिस एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सोलेनॉइड पे नेट फोर्स कितना होगा और टॉर्क कितना होगा ये फाइंड करना है राइट। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों फोर्स के बारे में। तो नेट फोर्स इज गोइंग टू बी 0। वाई?
बिकॉज देर विल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन बोथ द एंड। जिस तरह से बार मैग्नेट को फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट, उसी तरह से सोलेनॉइड को भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, बिकॉज सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट बोथ आर क्वाइट सिमिलर थिंग व्हेन इट कम्स इन रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिज्म, राइट। सो वी कैन राइट हियर एज बोथ एंड्स ऑफ सोलेनॉइड experience equal and opposite forces. Okay, now you also want to find what is the torque acting on it. चलिए टॉर्क की बात करते हैं। वी हैव सिंपल फॉर्मूला ऑफ अ टॉर्क mb sin थीटा, ठीक है। चलिए m का वैल्यू कितना है बच्चों, ये रहा 1.28, मैग्नेटिक फील्ड इज 7.5 इंटू 10 पावर -2 एंड थीटा इज 30 डिग्री। पुट इट डाउन। चलिए जिससे जैसे यहाँ पे रख के आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.377 जूल इज द टॉर्क। कितना टॉर्क लगेगा, 0.377 जूल द टॉर्क विल एक्ट एंड दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो अभी तक तो सारे सिंपल क्वेश्चन से आ रहे हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल नंबर 9 देखते हैं, क्या कहता है, लेट्स सी दैट। सो योर क्वेश्चन नंबर 9 इज, चलिए क्या दिया है, अ सर्क्यूलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स। चलिए कॉइल है बच्चों जिसका नंबर ऑफ टर्न दिया है 16 एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, इट हैज अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर। चलिए करंट दिया है। रेस्ट विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 पावर -2 टेस्ला। चलिए मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 5.0 इंटू 10 पावर -2 टेस्ला। तो यहाँ पे बेसिकली आपने एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। चलिए द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। तो ये बेसिकली आपका कॉइल है, फील्ड जो है वो इस तरह है, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड दिस कॉइल इज अलाउड टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। कॉइल जो है वो इस एक्सिस के आजू बाजू रोटेट कर सकता है, बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसको टॉर्क लगता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा ही था ऑलरेडी, ठीक है। चलिए व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज्ड इट्स ऑसिलेट्स अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम विद द फ्रीक्वेंसी। चलिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दैट इज हाउ मच इट इज 2 per second. Frequency of oscillation is 2 per second. You want to find what is the moment of inertia of the coil. चलिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो करंट कैरिंग कॉइल है दैट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, right, and when any magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field and if it is disturbed by some angle, what will happen, it will perform simple harmonic motion with the time period 2 pi under root I by mb। हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखा था, राइट। सो आई विल राइट here current coil will behave as magnetic dipole and it will perform simple harmonic motion। क्या होगा बच्चों, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास है 2 pi under root of I by mb एंड दिस टाइम पीरियड इज नथिंग बट 1 by frequency, दैट इज वेल नोन फॉर्मूला फॉर यू, राइट। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 by frequency। चलिए बच्चों टाइम पीरियड का हमें काम नहीं है, दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर करो, 4 pi square I by mb इज इक्वल टू 1 by f square। यू वांट टू फाइंड दिस I, सो I इज इक्वल टू mb ऊपर जाएगा, 4 pi square नीचे आएगा, फ्रीक्वेंसी भी नीचे आएगा। वी हैव ऑल द डेटा गिवन, डेटा है सारे नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट यू हैव टू फाइंड। चलिए कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है बच्चों n इंटू आई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट जो हम बार बार करते आ रहे हैं दैट इज n इंटू आई इंटू ए, और एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए लेट्स पुट द डेटा। 16 नंबर ऑफ टर्न, आई इज 0.75, एरिया इज पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.1। चलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5 इंटू 10 पावर -2 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितना है 2 का स्क्वायर। अभी बाकी काम बच्चों आप इसको पूरा जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 पावर -4
एंड इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका यूनिट होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट्स आपको सारे ख्याल होने चाहिए। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1.2 इंटू 10⁻⁴ kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, राइट। तो आपको सिंपल सा लॉजिक ध्यान आना चाहिए कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉइल बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट मैग्नेट विच विल ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड 2π√I/mb इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बस अब यहाँ से आप डेटा डाल के सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो चलिए फटाफट कॉपी कर लिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal। मतलब एक नीडल है जो ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, ओके तो वो कहाँ रहा बच्चों? तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ 22 डिग्री पे झुक गया। ऐसे नीडल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 22 डिग्री झुक गया है, ओके विथ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.35 गॉस। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स फील्ड एट द प्लेस। चलिए बच्चों, तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका नीडल किस तरह रह रहा है, राइट, बिकॉज नीडल विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आपको डेक्लिनेशन भी मिल जाएगा और डीप एंगल भी मिल जाएगा। देखिए तो स्टेटमेंट ऐसा है बच्चों कि नीडल कहाँ रह रहा है? नीडल रह रहा है बच्चों इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज़ इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये है कि आपका जो नीडल है, राइट, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ थोड़ा झुक गया है ऐसे, राइट। चलिए कितने एंगल पे झुका हुआ है ये? तो दिस एंगल इज 22 डिग्री। तो हमें इतना पता है कि नीडल जिस एंगल पे झुकता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप, ओके राइट। आई विल राइट हियर वी हैव द एंगल ऑफ डीप। दिस एंगल ऑफ डीप इज 22 डिग्री, दैट इज डेल्टा। एंगल ऑफ डीप डेल्टा इज इक्वल टू 22 डिग्री, ओके एंड वी आर गिवन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या लिखते हैं? H लिखते हैं, राइट। तो H of the Earth's magnetic field is given which is 0.35 Gauss. You want to find the magnitude of the Earth's magnetic field, मतलब B कितना होगा, राइट। नोटेशन याद है ना आपको? H is the horizontal component of the field, Z is vertical component of the field and this B is the net magnetic field. So I can write very simply that net magnetic field can be obtained by, चलिए बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B cos डेल्टा, है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? B cos डेल्टा, ओके H कितना है? 0.35 गॉस। नेट हमें फाइंड करना है, डेल्टा है 22। चलिए बच्चों अब टेबल में आपके पास cos 22 का वैल्यू नहीं होगा, टेबल कभी cos का नहीं होता, टेबल खाली साइन का ही होता है, राइट। तो cos 22 आप क्या लिखोगे? cos 22 इज नथिंग बट साइन 78 के 68, right? cos 22 is sin 90 minus 22, that is sin 68। ध्यान रखना कि टेबल के अंदर आपके पास cos नहीं होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम 0.35 गॉस और ये sin 68 का वैल्यू आएगा 0.9272। टेबल में से sin 68 का वैल्यू कितना आएगा? 0.9272। चलिए इसको सॉल्व करने पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा आपका 0.38 गॉस, राइट। तो वहाँ पे अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0.38 गॉस होगा, जहाँ पे डीप एंगल कितना है? 22 है, ओके ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, रिलेशन रखना था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू B cos डेल्टा। अगला सवाल 11वां नंबर क्या कहता है? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एट अ सर्टन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ। देखना बच्चों बहुत ही ध्यान से इसको समझो, ओके तो सपोज कर लो बच्चों कि ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है। क्या है ये आपका? ज्योग्राफिक मेरिडियन है, राइट। तो ये है आपका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक, ये है आपका साउथ पोल ज्योग्राफिक, राइट। अब आपका जो नीडल है ना, वो नीडल ये ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ एंगल बना रहा है 12 डिग्री वेस्ट। तो ओके तो इट इज़ नॉर्थ साउथ, इट हैज़ टू बी ईस्ट, इट हैज़ टू बी वेस्ट, राइट। तो जो कंपास है बच्चों वो इस ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ 12 डिग्री वेस्ट की तरफ रुका है। कहाँ रुका है? 12 डिग्री वेस्ट, मतलब इसके साथ 12 डिग्री, कितना डिग्री? 12 ही है ना, यस 12 डिग्री वेस्ट,
दिस इज 12 डिग्री, मतलब जो नीडल है ना बच्चों वो इस एक्सिस के ऊपर है. नीडल इज स्टेइंग लाइक दिस इज द मैग्नेटिक नीडल. दिस इज हाउ द मैग्नेटिक नीडल इज स्टेइंग. ओके, तो नीडल जो है बच्चों वो ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ 12 डिग्री कहाँ पर है, वेस्ट में है. आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है. द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डीप सर्कल प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री अबोव द हॉरिजॉन्टल. ओके, मतलब जो आपका नीडल है ना वो हॉरिजॉन्टली नहीं रह रहा है. इट्स नॉर्थ एंड इज पॉइंटिंग अपवर्ड बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. नॉर्थ एंड जो है ना बच्चों वो 60 डिग्री ऊपर रुका है ऐसे, राइट. तो इसे हम क्या कहते हैं, डीप एंगल कहते हैं, राइट. चलिए, हॉरिजॉन्टल में आपका नीडल कहाँ पे रुकेगा, दैट विल गिव यू द डेक्लिनेशन, राइट. तो पहले आपको जो दिया हुआ है कि नीडल जो है बच्चों वो किस प्लेन में है, वो ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ 12 डिग्री वेस्ट वाला जो प्लेन है वहाँ पर है. तो ये 12 डिग्री वेस्ट जो आपको दिया है वो क्या है, डेक्लिनेशन है. क्या है बच्चों, वो आपका डेक्लिनेशन है. तो डेक्लिनेशन दिया है आपको 5 इज 12 डिग्री वेस्ट, राइट. अब ये नीडल हॉरिजॉन्टली नहीं रुक रहा है, वो थोड़ा सा एंगल पे रुक रहा है. ओके, और उसका नॉर्थ पोल जो है वो ऊपर की तरफ झुका हुआ है, राइट. तो दिस इज हॉरिजॉन्टल. ओके, कंसिडर दिस इज हॉरिजॉन्टल. और जो नीडल है ना बच्चों उसका नॉर्थ एंड जो है वो 60 डिग्री जितना ऊपर उठा है. It will almost be like this. Which end is this? Let's say it is north end. और वो कितना एंगल ऊपर उठा है भाई, 60 डिग्री, राइट. तो नीडल वर्टिकल में जो प्लेन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डीप. तो ये क्या है आपका एंगल ऑफ डीप है, डेल्टा. दिस इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ डीप कितना है, 60 डिग्री है. और नीडल हॉरिजॉन्टल में जहां पे रुकेगा ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाएगा नीडल उसे कहते हैं डेक्लिनेशन. और वर्टिकल में कितना ऊपर नीचे होगा नीडल उससे क्या कहते हैं हम, डीप एंगल कहते हैं, राइट. चलिए, दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी. यहाँ पर पूछा गया है वो देखते हैं. ओके, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 गॉस. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.16 गॉस. आपको ये फाइंड करना है. स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. चलिए, मैं सिंपल सा पहले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करूंगा, H इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा. जो यहाँ पे यूज किया है वही करेंगे. H क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस डेल्टा. H है 0.16 गॉस, B पता नहीं है, डेल्टा कितना दिया है 60 डिग्री, राइट. ओके, चलिए कॉस 60 होता है 1/2. ओके, चलिए मल्टीप्लाई करिए ऊपर 0.32 गॉस. दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो वैल्यू कितना होगा उसका, 0.32 गॉस. बट आपको पूरा आंसर स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो आपका कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है. मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, राइट. नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इस प्लेन में है, राइट. और जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है वो वर्टिकल में कितना एंगल ऊपर उठा हुआ है, 60 डिग्री एंगल ऊपर उठा हुआ है, राइट. तो यू विल स्पेसिफाई योर आंसर एज नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन वर्टिकल प्लेन. कहां पर वर्टिकल प्लेन है, एट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक मेरिडियन, राइट. नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्लेन में, तभी आपका नीडल जो है वो यहां पर रुका हुआ है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस प्लेन विच इज एट एंगल ऑफ 12 डिग्री विद द ज्योग्राफिक मेरिडियन. एंड कितना एंगल के ऊपर है, एंड पॉइंटिंग 60 डिग्री अपवर्ड, क्योंकि नॉर्थ एंड ऊपर उठा हुआ है ना, नॉर्थ एंड ऊपर उठा हुआ है. मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 60 डिग्री ऊपर की तरफ उठा हुआ है. कहाँ उठा हुआ है भाई, ये 60 डिग्री ऊपर की तरफ उठा हुआ है, राइट. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन स्पेसिफाई द फाइनल आंसर. कि फाइनल आंसर आप ऐसे लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ पर है इधर, तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन विच इज 12 डिग्री वेस्ट ऑफ दिस ज्योग्राफिक, 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक. दैट इज व्हाट यू विल राइट. ओके, और उस प्लेन के अंदर भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो 60 डिग्री ऊपर की तरफ उठा हुआ है. ओके, दिस इज हाउ यू विल राइट योर आंसर. चलिए, तो बच्चों कॉपी करिए फटाफट दोनों क्वेश्चन को. अर्थ मैग्नेटिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन थे दोनों. चलिए, क्वेश्चन नंबर 12. अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला. तो क्वेश्चन है आपका बार मैग्नेट का जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 0.48 जूल पर टेस्ला. गिव द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो डिस्टेंस कितना लेना है, डिस्टेंस को ले लेते हैं r.
10 centimeter, that is 0.1 meter. What you want to find? You want to find the magnetic field, okay, on the axis and on the equatorial line. चलिए एक्सिस पे फाइंड करना है और इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करना है. चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं बच्चों फील्ड ऑन एक्सिस. ओके, तो एक्सिस के फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? B इक्वल टू म्यू 0/4 2m बाय आर क्यूब. ओके, एक्सिस का फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 2m बाय आर क्यूब आएगा. और दिस इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट, राइट. ये किस डायरेक्शन में होगा? इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट. तो ये आपका बार मैग्नेट है. लेट्स से इट इज साउथ, इट इज नॉर्थ. ओके ओके, आपको कहाँ फाइंड करना है? एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है ना. तो एक्सिस के ऊपर आप जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेट्स से वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे फाइंड करना है. ओके, तो आपका फील्ड जो है वो नॉर्थ में से ऐसे निकल रहा होगा लाइक दिस. मतलब फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन and the direction of the magnetic moment is also same, south to north. Direction of the magnetic moment is also same, south to north. चलिए वैल्यू डालिए. म्यू 0/4 का वैल्यू है 10⁻⁷. 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट है 0.48, डिस्टेंस है 0.1 का क्यूब. सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? ये आपका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट. एक्सिस पे डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट. ओके, चलिए अब यही फाइंड करना है आपको बच्चों ऑन इक्वेटोरियल लाइन. फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों -म्यू 0/4 m बाय आर क्यूब. माइनस साइन दिखा था, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये आपका मैग्नेट है सपोज, साउथ एंड नॉर्थ. ओके, आपका मैग्नेटिक मोमेंट ये डायरेक्शन में रहने वाला है. दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. ओके, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में से निकलेगा और साउथ की तरफ आएगा. मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो मोमेंट इस तरफ रहेगा आपका इक्वेटोरियल लाइन पे और फील्ड इस तरफ रहने वाला है. सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. चलिए वैल्यू कितना होगा? तो वैल्यू में ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा. यहाँ पे 2 है साथ में, यहाँ पे 2 नहीं है. तो आपका आंसर जो है वो इससे आधा आएगा, बिकॉज फॉर्मूला में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है. तो इसका आधा कर दो. आंसर इज गोइंग टू बी 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. ओके, बट ये डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोमेंट. क्या होगा यहाँ पे? ये होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोमेंट. इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट. ये जो है वो मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. चलिए, तो यहाँ पे आपके पहले 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं. और जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा. तो यू जस्ट हैव टू हैव अ वॉच ऑन दैट क्वेश्चंस. ओके, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. चलिए मिलेंगे वापस नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाएंगे. टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं, 12 आज हो चुके हैं. बट अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं. उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे.